नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शक्ति, और आज हम शक्ति में बात करने वाले हैं बढ़ेगा जन प्रतिनिधित्व, महिलाएं होंगी सशक्त। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम बात करेंगे, क्योंकि महिला आरक्षण बिल जिसे सरकार ने संसद के विशेष सत्र में पेश किया अब कानून बन चुका है, क्योंकि बीते 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दे दी। हालांकि विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा से पास भी हो चुका है। कई विपक्षी दलों ने बिल का समर्थन तो किया है, लेकिन इसे लागू करने के लिए निर्धारित किए गए प्रावधानों पर सरकार की आलोचना भी की है। दरअसल बिल के प्रावधान ये कहते हैं कि इसे जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन होगा। ऐसे में अटकलें हैं कि कानून 2029 के आसपास अमल में लाया जा सकता है, क्योंकि परिसीमन 2026 के बाद ही हो पाएगा। जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने इसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि इसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए। मतलब सियासत जमकर हो रही है, लेकिन राजनीति जितनी हो, एक बात तय है, महिलाएं मजबूत होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि किसी भी क्रांति का असर तुरंत नहीं होता, उसमें वक्त लगता है। महिलाओं को लेकर एक और से सबकी सोच भी बदलेगी। अपने मेहमानों से चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आधी आबादी को मिला आरक्षण। हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को मिला हक। जन प्रतिनिधित्व में बढ़ेगी हिस्सेदारी। लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। देश में सशक्त होगी आधी आबादी। बढ़ेगा जन प्रतिनिधित्व, महिलाएं होंगी सशक्त। सियासत में भागीदारी से बदलेगी सियासी तस्वीर। नारी शक्ति वंदन से महिलाओं का अभिनंदन। और आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए इस वक्त एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ी है। सभी का परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। अनिला सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। सैयद जरीन है इस वक्त समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता। साथ ही सुधा मिश्रा जी इस वक्त कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और प्रमिला मिश्रा जी संविधान विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ हैं। एक एक करके सभी का रुख कर लेते हैं, और सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं सैयद जरीन जी के पास। सैयद जरीन जी, कितना जरूरी लगता है ये बिल? क्योंकि आप देखिए, कानून तो बन चुका है, राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई है, लागू होने में हालांकि वक्त लगने वाला है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई इसके बाद जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ने वाला है, महिलाएं वाकई सशक्त होंगी? देखिए आकांक्षा जी, पिछली सरकार जो लेकर कर बिल आई थी वही दोबारा लेकर कर बीजेपी सरकार आई है। महिलाओं को एक अच्छा प्रलोभन दिया है। प्रोडक्ट चाहे कोई वही है, आपने पैकेजिंग को चेंज कर दिया है। आपने महिला आरक्षण को नारी शक्ति वंदन बिल कर दिया है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ हमारी बीजेपी की प्रवक्ता से कि आपके लगातार आपके मध्य प्रदेश में आपका चुनाव हो रहा है, राजस्थान में आपका चुनाव आने जा रहा है, मध्य प्रदेश में तो आपकी लिस्ट, आपकी सूची भी आ रही प्रत्याशियों की, कितना प्रतिशत आपने आरक्षण महिलाओं को दिया है? ये मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। और एक बात की मैं दिल से मैं एक तारीफ कर रही हूँ अपनी समाजवादी पार्टी की, अपने आदरणीय अखिलेश यादव जी की, कि उन्होंने ये बात, ये हम ये कह सकते हैं, और हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बात कही है कि चाहे आरक्षण लागू हो, जब भी लागू हो, अभी फिलहाल 2 लोकसभा चुनाव से पहले ये लागू नहीं होने वाला है। जब तक ये जातीय जनगणना नहीं होगी, जब तक परिसीमन लागू नहीं होगा, तब तक ये 2 लोकसभा चुनाव तक लागू नहीं होने पाएगा। लेकिन हमारी पार्टी ने घोषणा कर दी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दी कि कोई भी चुनाव होगा 20%
आरक्षण महिलाओं को समाजवादी सरकार देगी। कितना फक्र होता है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे अपनी पार्टी के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर, आपका अगर दिल साफ था, अगर आपकी नीयत साफ थी, तो आप क्यों नहीं मध्य प्रदेश में सूची पे सूचियां आ रही हैं, आप उसमें आपने कितनी प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया है? ये चुनावी प्रलोभन देना बंद कीजिए। अरे हमारा क्या था कि आप ओबीसी को दीजिए, आप अल्पसंख्यक, आप मुस्लिम महिलाएं जो संसद में 0.7.6 हैं महिलाएं संसद में, मुस्लिम महिलाएं। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि महिलाएं आगे नेतृत्व करें, वो केंद्र में आए, वो नेतृत्व कर पाए, एक अच्छी सरकार दे पाए, लोगों अपनी खुद की आधी आबादी के लिए वो कुछ कर पाए, तो आपका क्या फर्ज है? ठीक है, आप झूठे इसका मैं जवाब ले लेती हूँ। अनिल जी इस वक्त हमारे साथ है। अनिला जी, आप ही से सवाल है। देखिए, अभी जरीन जी यही सवाल उठा रही है कि ठीक है, ये कानून बन गया, आप लेकर आए इसे, लेकिन वो ये पूछ रही है कि एमपी में आपने कितनी हिस्सेदारी महिलाओं को दी है, वहां पर आपने क्या किया है महिलाओं के लिए, वो इसका हिसाब आपसे मांग रही है। कह रही देखिए, हमने यूपी की बात करें तो हमारी जो पार्टी के नेता है उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि हम 20% हिस्सेदारी देने वाले हैं, लेकिन आपने एमपी में क्या किया है, इसका वो जवाब जानना चाहते हैं आपसे। मेरी सबको राम राम, और इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनके रजीम में एक ये बहुत महत्वपूर्ण बिल, जो कि बहुत इंतजार में था, विमेन रिजर्वेशन, महिला आरक्षण का, वो बिल जो है अब कानून का रूप ले चुका है। धन्यवाद हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद हमारे राष्ट्र की जो राष्ट्रपति हैं उनका। यहाँ पर देखिए, ऐसा है कि कोई भी अच्छी चीज होती है उसमें बहुत सारे नुक्स निकालना बहुत आसान होता है। और एक महिला होने के नाते मैं आपको बताऊं, जब महिला आरक्षण के विषय पे चर्चा हुई है, हर एक महिला नेत्री, चाहे वो विधायिका के रूप में रही हो, चाहे वो सांसद के रूप में रही हो, या किसी भी रूप में रही हो, हमेशा एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक आवाज में बोला गया है कि नहीं, ये बिल जो है कानून के रूप में भारतवर्ष में आना चाहिए, जो कि आज आ गया है। हमारा हिसाब किताब बाद में ले लीजिएगा, आप अपना हिसाब किताब का पहले आप चिंता करिए। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां कितनी महिलाओं को टिकट दे रहे हैं, ये हर राजनीतिक दल का अपना इंटरनल पॉलिसी होती है। और जो बहुत ज्यादा दुहाई देते हैं ओबीसी की, जो बहुत ज्यादा दुहाई देते हैं अल्पसंख्यकों की, जो बहुत ज्यादा दुहाई देते हैं महिलाओं की, जरा उनके गिरेबान में झांक कर देखिए या खंगाल कर देखिए कि अपने राजनीतिक दल में कितनी महिलाओं को, कितनी ओबीसी महिलाओं को, खासतौर से कितनी दलित महिलाओं को, कितनी अल्पसंख्यक महिलाओं को आगे बढ़ाकर उनको विधायिका बनाया है या उनको संसद में पहुंचाया है। अभी समाजवादी पार्टी की जो यहाँ पर प्रवक्ता है बहुत कुछ बोल रही थी। सबसे पहली बात तो इनको प्रशंसा करनी चाहिए कि अभी नहीं तो कम से कम आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको इससे फायदा होने वाला है। पर मैं इनकी जानकारी के लिए एक चीज बता देती हूँ, मैडम, आपका राजनीतिक दल जो कि ये दावा ठोकता है कि हम पूरी राजनीति करते हैं पिछड़ों की, तो जितनी महिला विधायिका आपके राजनीतिक दल से हैं, सबकी सब करोड़पति हैं, सब करोड़पति हैं, कोई साधारण परिवार से नहीं है, कोई एक बात मैं कहना चाहूंगी वाली महिला नहीं है। जरीन जी, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। प्लीज आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम इस शो में कोई बहस नहीं करेंगे, हम अपनी अपनी सभी बातें रखेंगे, क्योंकि ये स्पेशल शो हम सिर्फ इसीलिए लेकर आए हैं कि जो महिलाएं हैं। हाँ, मैं आपके पास अभी जरीन जी लौट रही हूँ, एक बार मैं छोटा छोटा रिएक्शन सभी से ले लूं, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ, आप अपनी बात जरूर रखिएगा। इस वक्त सुधा मिश्रा जी भी हमारे साथ है। सुधा जी, आपसे मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि अगर प्रतिनिधित्व बढ़ता है, हिस्सेदारी मिलती है महिलाओं को, तो वाकई महिलाएं सशक्त होंगी? इस कानून के बाद आप क्या सोचती हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई बहुत जरूरी है ये कानून? जी आकांक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरह से इस भारत देश में महिलाओं को ही निशाना बनाकर राजनीति की जाती है, जिस तरह से मणिपुर की घटना हो, मध्य प्रदेश की घटना हो, या इस देश के किसी भी राज्य में कोई घटना हो, उसमें अपने विद्वेष का जो दंश होता है, जो दंभ होता है, उसको खत्म करने के लिए औजार बनती हैं स्त्रियां। उन्हें अधिकार मिलेगा, जाहिर सी बात है उत्तरदायित्व तो हमारा होगा, जवाबदेही हम सबकी होगी, तो हमारे ऊपर इस तरह की चीजें होनी कम हो जाएंगी। बहुत जरूरी है। लेकिन
आकांक्षा जी, प्रश्न ये है कि जो दम्भ भर रहे हैं, हमारी बहन जो प्रवक्ता है भाजपा की, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, बड़ी बड़ी बातें कर देना, लेकिन पहले 2 लाइनें कहूंगी कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। ये जो चुप्पी और जो ये बस आगे पीछे जी जोरी वाली बात है कि जो न्याय के लिए हम स्त्रियों को अधिकार मिल सकता था 2014 से अभी तक 9 साल हो गया होता आकांक्षा जी, उसमें भी 1-2 चीजें जोड़ दी गई, परिसीमन और मत जनगणना। क्या जरूरत थी, जबकि मालूम है कि इस पुरुषवादी सोच के पूरे राजनीतिक परिदृश्य में स्त्रियों को अधिकार देने के लिए, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित कराने के लिए महिलाओं का आगे आना जरूरी है। जो चीज हमें न्याय पंचायतों में बाकी जगहों पे मिल रही थी, आप जानती हैं जहां मिल रही है वहां पे कैसे स्त्रियों की दशा सुधरी है। तो आखिर ये पेच क्यों लगाए गए? जो अधिकार हमें आज मिल सकते थे, अभी हमारी बहन ने कहा बाद की आने वाली पीढ़ियां, आज घटनाएं जो आज की हो रही है, जो लेकिन ये भी तो मानना होगा ना कि अगर कुछ भी हम ऐसी चीज करते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता है, और ये भी टाइम टेकिंग तो है, लेकिन जी, हाँ, 2010 की राज्यसभा में पारित हो चुका था, ये हमें मिल सकता था। ये प्रश्न नहीं है कि कब मिलेगा, प्रश्न ये है कि जो चीजें बहुमत के कारण अटक गई थी लोकसभा में, अगर वो 2014 में इनकी बहुमत की सरकार में मिल सकता था, तो उसके लिए महिलाएं क्यों नहीं बोल रही हैं? ये लोग क्यों नहीं कह रही हैं कि अधिकार हमें अभी क्यों नहीं दिया गया? 2010 में राज्यसभा में पारित हो चुके के बाद लोकसभा में चूंकि बहुमत की सरकार नहीं थी, गठबंधन की सरकार थी, इसीलिए वो पारित नहीं हो पाया। आज हमारे पास 2014 से लेकर इस समय पिछले 9 वर्षों में हमारे पास सरकार में ऐसा यानी टाइमिंग को लेकर इशू है। अनिला जी इसी बात का जिक्र कर रही हैं कि 2014 में आपने ये स्टेप क्यों नहीं ले लिया, अभी क्यों, इतने सालों से क्यों चुप थी महिलाएं? ये प्रश्न मेरे से? जी अनिला जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि बहुत सारी चीजें जब से राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी ने अपना पदभार संभाला है, हर वर्ष आप देखिए इस प्रकार के कार्य किए गए हैं जो भारतवर्ष में पहले कभी भी नहीं हुए थे, जिसकी वजह से भारतवर्ष की विश्व में एक नई पहचान बनी है। ये मैं अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में नहीं कह रही हूँ। कोई भी आम इंसान अगर आज विदेशी भूमि पर जाता है, उसको एक अलग सम्मान और एक अलग नजर से देखा जाता है। पहले तो लगता था कि भारतवर्ष से आगे तो कहाँ लुटे पिटे कौन से देश से आ गए, पर आज आप देखिए, और हमने देखा किस प्रकार से जो विश्व की बड़ी बड़ी ताकतें हैं आज जो है नमन करती हैं हमारे देश को, हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी को। क्या ऐसे ही कार्य किए हैं ना, बहुत सारे कार्य किए हैं। आज उन कार्यों के लिए आज भी कहा जा सकता था अरे जब 2014 में आए थे तब क्यों नहीं किए गए, तो हर कुछ कार्य किए गए हैं। और आप एक चीज बता दीजिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो अलग अलग योजनाएं हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी लेकर आए, चाहे वो उज्ज्वला योजना लेकर आए हो, चाहे वो आयुष्मान योजना लेकर आए हो, चाहे वो स्वस्थ भारत मिशन लेकर आए हो, इतनी सारी योजनाएं लेकर आए हैं, चाहे वो मुद्रा योजना हो, जनधन योजना हो, क्या महिलाओं को इससे फायदा नहीं हुआ? क्या महिलाएं सशक्त नहीं हुई?